दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी बड़े जोश के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। केजरीवाल ने नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने परिवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय तक पदयात्रा की, जिसके बाद केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि काम करने वालों को वोट दीजिए, गाली गलौज वाली पार्टी को नहीं। हमारे पास विजन है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये उन्होंने कभी नहीं बताया। उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों के लिए वोट दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने गौरीशंकर मंदिर और भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा के बाद अपना रोड शो निकाला। जामनगर स्थित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय तक उनके साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरेगी। ये चुनाव जनता के विकास और बदलाव का चुनाव है और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। के आशीर्वाद से मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। आज केवल मेरा नामांकन ही नहीं है, आज नई दिल्ली विधानसभा के विकास का मुहूर्त निकला है। इसलिए नई दिल्ली विधानसभा में सभी लोगों ने तय किया है, मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को जब्त कराएंगे। वो यहाँ पर फाइट में भी नहीं है, तीसरे नंबर पर जाएगा, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों के साथ में उसने धोखा किया है। यहाँ के झुग्गी बस्ती वालों के साथ में उसने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली में भारी बहुमत से हार रहे हैं वो, इसलिए बौखला गए हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया है, मगर दिल्ली की जनता उनके झूठ को पहचानती है। दोनों उम्मीदवारों के रोड शो और नामांकन के साथ नई दिल्ली सीट पर चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना जनादेश देती है और दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सिर पर सजता है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।